अल्लाह की कुदरत का वो मंजर जब एक बेजुबान जानवर इंसानों से ज्यादा सच्चा साबित हुआ। यह दास्तान सुनकर आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और रूह तक कांप उठेगी। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी के घरों में रहने वाले लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में जिंदगी गुजारते थे। उसी गांव के किनारे एक पुराना सा घर था, जिसमें रहमत अली अपनी दो बीवियों के साथ रहता था। रहमत अली मेहनती मगर सीधा सादा इंसान था। उसकी पहली बीवी सायरा बरसों से उसके साथ थी, मगर औलाद की नेमत से महरूम थी। सायरा बाहर से शांत और तहजीब वाली नजर आती थी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक खालीपन था, जो हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जा रहा था। गांव की औरतें जब अपनी गोद में बच्चों को खिलाती, तो सायरा की नजरें झुक जाती और होंठों पर मुस्कान होते हुए भी आंखों में एक अनकहा दर्द तैरने लगता। रहमत अली की बूढ़ी माँ पोते की चाह में अक्सर आहें भरती, और आखिर एक दिन उसने अपने बेटे की दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। यह फैसला सायरा के दिल पर बिजली बनकर गिरा, लेकिन वह खामोश रही, क्योंकि वह जानती थी कि इस घर की खुशियों का रास्ता शायद उसी की कुर्बानी से होकर गुजरता है। कुछ महीनों बाद रहमत अली की दूसरी शादी एक मासूम और यतीम लड़की हिबा से हुई। हिबा की उम्र मुश्किल से 18 साल थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके पास दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं था, सिवाय एक सफेद रंग की बकरी के, जिसका नाम चांदनी था। वही उसकी साथी थी, वही उसका सहारा, और वही उसका दहेज बनकर इस घर में आई। जब हिब्बा ने पहली बार उस घर में कदम रखा, तो उसने सायरा के पांव छुए और आंखों में सम्मान भरकर उसे आपा कहा। मगर सायरा के दिल में उठती जलन ने उस सलाम का जवाब सिर्फ एक फीकी मुस्कान से दिया। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। हिब्बा हर काम पूरे मन से करती, सायरा की हर बात मानती, उसके ताने सहती, और जब भी दिल भर आता तो घर के पिछवाड़े जाकर चांदनी के गले लगकर रो लेती। बकरी उसकी आंखों के आंसू चाटती, और वह यूं महसूस करती जैसे कोई उसे समझ रहा हो। रहमत अली हिबा की सादगी से खुश था, लेकिन वह सायरा को भी नजरअंदाज नहीं करता था। फिर एक दिन वह खबर आई जिसने घर का माहौल बदल दिया। हिबा मां बनने वाली थी। यह सुनते ही रहमत अली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बूढ़ी माँ ने मिठाई बांटी, पूरे गांव में खुशखबरी फैल गई। मगर उस खुशी के बीच एक दिल ऐसा भी था, जो अंदर ही अंदर राख बनता जा रहा था। सायरा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी उंगलियां मुट्ठी में भींची हुई थीं। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे हर पल लगता जैसे उसकी जगह कोई और ले रहा है, जैसे उसका वजूद धीरे धीरे मिटता जा रहा है। हिबा अपने बढ़ते हुए पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराती और आने वाले कल के सपने देखती। उसे क्या पता था कि उसी घर की दीवारों के बीच एक खामोश नफरत पल रही है, जो किसी भी वक्त तूफान बन सकती है। चांदनी अक्सर हिबा के पास बैठी रहती, जैसे आने वाली जिंदगी की रखवाली कर रही हो, और सायरा की निगाहें दूर खड़ी सब देखती रहती। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, वहां एक अजीब सी सख्ती उतर आई थी, एक ऐसी खामोशी जो आने वाले हादसे का इशारा दे रही थी। उस रात जब चांद आसमान पर पूरा था और गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, सायरा आंगन में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, और दिल में एक खतरनाक फैसला आकार ले रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अगर अभी कुछ नहीं किया, तो हमेशा के लिए सब कुछ खो देगी। और यही सोच उसके अंदर की इंसानियत को धीरे धीरे खत्म कर रही थी। उसे क्या पता था कि किस्मत उसकी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली है, जहां एक बेजुबान जानवर इंसानों से बढ़कर सच का साथ देगा, और पूरा गांव हैरान रह जाएगा। ये तो बस शुरुआत थी, असली इम्तिहान अभी बाकी था। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, और हिबा की कोख में पल रही जिंदगी हर दिन के साथ मजबूत होती गई। रहमत अली अब पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा था। वह काम से लौटते ही सबसे पहले हिबा का हाल पूछता, और उसके लिए फल या कोई छोटी सी चीज जरूर लाता। बूढ़ी माँ की आंखों में भी अब एक नई चमक दिखाई देने लगी थी, लेकिन सायरा का दिल इस बदलती फिजा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था जैसे इस घर की हर मुस्कान उसके हिस्से की खुशियां छीन रही हैं। रात को जब सब सो जाते, तो वह छत पर जाकर आसमान को घूरती रहती। उसके अंदर उठता तूफान अब खामोश नहीं था, बल्कि एक खतरनाक सोच में बदल चुका था। हिबा को इन सब बातों का जरा भी इल्म नहीं था। वह तो आने वाले बच्चे के कपड़े सीती और चांदनी से बातें करती, जैसे वह सब समझ रही हो।
आखिर वह दिन भी आ गया जब अल्लाह ने रहमत अली की झोली में एक प्यारी सी बेटी डाल दी। बच्ची की पहली रोने की आवाज ने पूरे घर को जैसे जगा दिया। रहमत अली की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपनी बेटी को उठाया और बार बार उसके माथे को चूमने लगा। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। बच्ची का नाम रखा गया आयत, क्योंकि वह सच में अल्लाह की एक निशानी लग रही थी। हिबा अपनी बेटी को सीने से लगाए ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे सारी दुनिया उसे मिल गई हो। मगर कमरे के दरवाजे पर खड़ी सायरा की आंखें उस मंजर को देख रही थीं और उसके सीने में जलन की आग और भड़क उठी। अब रहमत अली का ज्यादा वक्त आयत के साथ गुजरने लगा था। वह काम से लौटते ही उसे गोद में उठा लेता और देर तक खेलाता। यह सब सायरा के सब्र को खत्म कर रहा था। धीरे धीरे उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक अजीब सी सख्ती ने ले ली। एक रात रहमत अली को जरूरी काम से दूसरे कस्बे जाना पड़ा। जाते वक्त उसने हिबा से कहा, दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना और आयत का ख्याल रखना, मैं सुबह तक लौट आऊंगा। हिबा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उस रात हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। आधी रात के करीब सायरा की आंख खुली, या शायद वह सोई ही नहीं थी। वह धीरे से उठी। उसके कदमों की आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। उसने हिबा के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर दिए की हल्की रोशनी में हिब्बा गहरी नींद में थी और छोटी आयत उसकी बांह से लगी हुई आराम से सो रही थी। उस मासूम के चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। मगर सायरा के दिल पर नफरत ने पर्दा डाल दिया था। वह दबे पांव आगे बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। उसने आयत को धीरे से उठाया। बच्ची हल्का सा कुनमुनाई तो सायरा का दिल एक पल को जोर से धड़का। मगर अगले ही पल उसने बच्ची को चादर में कसकर लपेट लिया और कमरे से बाहर निकल आई। आंगन में खड़ी चांदनी ने यह सब देख लिया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक उठीं और वह बेचैन होकर हल्की आवाज निकालने लगी। मगर सायरा बिना पीछे देखे तेजी से घर से बाहर निकल गई। रात और भी गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छा गए थे और चांद जैसे कहीं छिप गया था। सायरा गांव की आखिरी गली पार करके जंगल की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम जल्दी जल्दी उठ रहे थे। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। घने पेड़ों के बीच पहुंचकर उसने इधर उधर देखा। वहां सिर्फ डरावनी खामोशी थी। उसने जमीन को हाथों से खोदना शुरू किया। मिट्टी उसके नाखूनों में भरती जा रही थी। सांसें तेज हो चुकी थीं, मगर वह रुकने को तैयार नहीं थी। कुछ देर बाद एक छोटा सा गड्ढा बन गया। उसने कांपते हाथों से चादर खोली। आयत ने हल्की सी आवाज निकाली, जैसे वह अपनी मां को पुकार रही हो। एक पल के लिए सायरा की आंखों में झिझक तैर गई, लेकिन नफरत ने रहम को कुचल दिया और अगले ही लम्हे उसने उस मासूम को गड्ढे में रख दिया। मिट्टी वापस डालते वक्त उसकी सांसें बेकाबू हो रही थीं और दिल में अजीब सा डर भी जन्म लेने लगा था। जब सब बराबर हो गया तो वहां ऐसा लग रहा था जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। सायरा तेजी से पलटी और गांव की तरफ चल दी। उसे यह जरा भी एहसास नहीं था कि थोड़ी दूरी पर खड़ी चांदनी यह सब देख चुकी थी। वह चुपचाप कांप रही थी। उसकी आंखों में जैसे दर्द उतर आया था। सुबह की पहली किरण के साथ जब हिब्बा की आंख खुली तो उसने अपनी बाह के पास खाली जगह महसूस की। उसका दिल अचानक जोर से धड़क उठा। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। आयत कहीं नहीं थी। अगले ही पल उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी, आयत मेरी बच्ची कहाँ है? उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि दीवारें तक कांप उठीं। सायरा भागती हुई आई और अनजान बनकर इधर उधर देखने लगी। हिबा की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वह आंगन में दौड़ती फिर रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी चांदनी जोर जोर से मिमियाने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, मगर कोई उसकी भाषा समझ नहीं पा रहा था। हिबा जमीन पर गिरकर रोने लगी और आसमान की तरफ देखकर कांपती आवाज में बोली, या अल्लाह मेरी बच्ची मुझे लौटा दे, मुझे मेरी आयत दे दे। उसे क्या पता था कि यह रात सिर्फ उसकी बेटी को ही नहीं ले गई, बल्कि पूरे गांव को हिला देने वाला राज अपने सीने में छिपाए बैठी है। और बहुत जल्द एक ऐसा मंजर सामने आने वाला है जिसे देखकर लोग अल्लाह की कुदरत का सजदा करने पर मजबूर हो जाएंगे। सुबह की वह चीख सिर्फ एक माँ की पुकार नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के दिल को हिला देने वाली आवाज बन चुकी थी। हिबा की हालत ऐसी थी जैसे उसकी रूह जिस्म से निकल गई हो। वह कभी आंगन में दौड़ती,
कभी कमरे में जाकर बिस्तर उलट देती और हर बार खाली जगह देखकर और जोर से रो पड़ती। रहमत अली भी खबर मिलते ही घबराया हुआ वापस लौटा। जैसे ही उसने हिब्बा को उस हालत में देखा, उसका दिल कांप उठा। उसने तुरंत लोगों को इकट्ठा किया और तलाश शुरू हो गई। कोई खेतों की तरफ भागा, कोई दरिया किनारे गया और कुछ लोग जंगल की तरफ निकल पड़े। मगर आयत का कहीं कोई निशान नहीं मिला। सायरा भी सबके बीच खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता का नकाब था और आंखों में झूठे आंसू, मगर उसका दिल डर से कांप रहा था। उसे हर पल लगता जैसे उसका राज अभी खुल जाएगा। चांदनी बार बार जंगल की तरफ भागने की कोशिश करती और फिर लौटकर हिब्बा के पास आकर जोर से मिमियाने लगती, मगर कोई उसकी बेचैनी का मतलब समझ नहीं पा रहा था। दिन गुजरते गए और उम्मीद धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। हिब्बा की आंखों के नीचे काले साए उतर आए थे। उसकी गोद खाली थी और दिल टूटा हुआ। मगर असली जुल्म तो अब शुरू होना था। गांव में फुसफुसाहटें फैलने लगीं। कुछ औरतें कहने लगीं, जरूर मां की ही लापरवाही होगी। कोई बोला, इतनी छोटी बच्ची हवा में तो गायब नहीं हो सकती। और फिर एक दिन सायरा ने अपने जहर भरे इरादे को पूरा करने के लिए कुछ आवारा लोगों के कान भर दिए। देखते ही देखते अफवाह आग की तरह फैल गई कि हिब्बा का किसी गैर मर्द से चक्कर है और बच्ची उसी राज का हिस्सा थी। यह बातें जब रहमत अली के कानों तक पहुंची तो उसका भरोसा डगमगा गया। उसने हिब्बा की आंखों में झांक कर सच तलाशने की कोशिश की। मगर दुख और शक जब एक साथ दिल पर वार करते हैं तो इंसान सही गलत की पहचान खो बैठता है। रहमत अली का व्यवहार बदलने लगा। वह खामोश रहने लगा और हिब्बा से नजरें चुराने लगा। एक शाम गुस्से और बदगुमानी में अंधा होकर उसने वह फैसला कर लिया जिसने हिब्बा की दुनिया उजाड़ दी। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम बेगुनाह हो तो हमारी बेटी कहाँ है, बताओ। और जब हिब्बा जवाब ना दे सकी, क्योंकि उसके पास सच के सिवा कुछ था ही नहीं, तो रहमत अली ने उसे घर छोड़ने का हुक्म दे दिया। यह सुनते ही हिब्बा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर शक के आगे मोहब्बत हार चुकी थी। गांव वाले तमाशा देखने जमा हो गए। कोई ताना मारता, कोई बद्दुआ देता और कोई उसकी तरफ नफरत से देखता। हिबा लड़खड़ाते कदमों से घर की चौखट पार करने लगी। तभी चांदनी दौड़कर उसके साथ आ खड़ी हुई, जैसे कह रही हो, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। हिब्बा ने कांपते हाथों से बकरी के गले को थाम लिया और आसमान की तरफ देखकर टूटी हुई आवाज में बोली, या अल्लाह, अगर मैं बेगुनाह हूं तो मेरी सच्चाई दुनिया के सामने ला दे। उसी लम्हे अचानक चांदनी ने इतनी जोर से आवाज निकाली कि पूरा माहौल थम गया। उसकी मिमियाहट अलग थी। उसमें एक अजीब सी गूंज थी। लोग पलटकर उसे देखने लगे और फिर वह मंजर हुआ जिसे देखकर हर आंख फैल गई। चांदनी आगे बढ़ी। उसकी नजरें सीधे सायरा पर टिक गईं और अगले ही पल एक साफ इंसानी आवाज गूंजी, गवाह रहना ए लोगों, इस औरत ने उस मासूम बच्ची को जंगल में जिंदा दफन किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हिबा बेगुनाह है, वह पाक है, गुनहगार सायरा है। ये सुनते ही जैसे वक्त ठहर गया, किसी की सांस लेने की हिम्मत ना हुई। रहमत अली के हाथ कांपने लगे और उसके सब्र का बांध टूट गया। वह गरजते हुए सायरा की तरफ बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसकी सच्चाई का नकाब उतार गया। सच बता, मेरी बेटी कहाँ है? उसकी दहाड़ से सायरा का हौसला टूट गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और होंठ कांप रहे थे। आखिर वह जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे जंगल में पुराने बरगद के नीचे दफन किया था। यह सुनते ही रहमत अली, हिबा और गांव वाले पागलों की तरह जंगल की तरफ दौड़े। मिट्टी को हाथों से हटाया गया। दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। मगर जब गड्ढा खुला तो सबकी आंखें दहशत से फैल गईं, क्योंकि अंदर बच्ची नहीं थी, सिर्फ ठंडी मिट्टी थी, जैसे वहां से कोई उसे निकाल कर ले गया हो। हिबा की चीख आसमान तक जा पहुंची। रहमत अली घुटनों के बल गिर पड़ा और जंगल की खामोशी में सिर्फ एक आवाज गूंजती रही, आयत मेरी बच्ची, तुम कहाँ हो? किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगर वह वहां नहीं थी तो आखिर उसे कौन ले गया। उसी सन्नाटे में हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी, जैसे जंगल खुद कोई राज छिपाए बैठा हो। और हिब्बा की सूनी आंखों में अब आंसुओं के साथ एक नया सवाल जन्म ले चुका था। क्या उसकी बेटी अभी जिंदा है, या किस्मत ने उससे हमेशा के लिए उसका उजाला छीन लिया है? उन्हें यह नहीं मालूम था कि अल्लाह की कुदरत अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है, और यह इम्तिहान
उन्हें सब्र की उस मंजिल तक ले जाने वाला है जहां से लौटकर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जंगल की ठंडी मिट्टी के सामने घुटनों के बल गिरे रहमत अली और हिबा की दुनिया जैसे उसी पल खत्म हो गई थी। हिबा बार बार उस खाली गड्ढे को हाथों से टटोलती, जैसे उम्मीद कर रही हो कि शायद उसकी आयत मिट्टी के अंदर से उसे पुकार ले। मगर वहां सिर्फ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो इंसान के दिल को अंदर से तोड़ देता है। रहमत अली ने कांपते हाथों से हिबा को संभालना चाहा, मगर वह खुद टूट चुका था। उसे अपने शक पर शर्म आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसने अपनी ही बेगुनाह बीवी का दिल नहीं, बल्कि उसकी रूह को चल दी हो। गांव वाले भी खामोश खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनकी आंखों में देख सके, क्योंकि कल तक वही लोग हिब्बा पर इल्जाम लगा रहे थे और आज सच्चाई उनके सामने खड़ी थी। सायरा का गुनाह अब छिपा नहीं था। उसे उसी वक्त घर से निकाल दिया गया और रहमत अली ने कांपती आवाज में उससे हर रिश्ता तोड़ लिया। मगर इन सब से हिबा की गोद तो भर नहीं सकती थी। उसकी रातें अब चीखों में गुजरने लगीं और दिन आंसुओं में चांदनी हर वक्त उसके पास बैठी रहती, जैसे उसके दर्द की रखवाली कर रही हो। कई दिन इसी तड़प में गुजर गए। फिर एक दोपहर गांव में एक अजीब सी खबर फैली कि एक दरवेश गांव के बाहर ठहरा है। लोग कहते थे उसकी दुआ खाली नहीं जाती। रहमत अली और हिबा आखिरी उम्मीद लेकर उसके पास पहुंचे। दरवेश एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे दुनिया की कोई बेचैनी उन्हें छू नहीं सकती। रहमत अली उनकी चौखट पर बैठते ही रो पड़ा और भर्राई आवाज में बोला, बाबा, हमारी बच्ची हमसे छिन गई है। अगर वह इस दुनिया में है तो हमें मिल जाए, और अगर नहीं रही तो हमें सब्र दे दीजिए। दरवेश कुछ देर तक खामोश रहे। हवा थम सी गई थी और माहौल पर एक अजीब सी गंभीरता छा गई थी। फिर उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और गहरी नजरों से दोनों को देखा। उनकी आवाज नरम थी, मगर उसमें अजीब सी ताकत थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी बेटी इस दुनिया में है। अल्लाह ने उसे अपनी हिफाजत में रखा है। यह सुनते ही हिब्बा की सांस जैसे लौट आई। उसकी आंखों में बुझी हुई उम्मीद फिर से जल उठी। मगर अगले ही पल दरवेश ने जो कहा, उसने दोनों को हैरत में डाल दिया। उन्होंने कहा, मगर उसे पाने के लिए तुम्हें सब्र की वह राह तय करनी होगी जो हर किसी के बस की बात नहीं। तुम्हें पूरे 10 साल इंतजार करना होगा। जब तुम्हारी बेटी 12 बरस की हो जाएगी, तब वह तुम्हें इसी जंगल में, इसी पेड़ के नीचे नजर आएगी। उससे पहले लाख कोशिश कर लो, वह तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि वह अल्लाह की अमान में है। यह सुनते ही हिबा की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। 10 साल यह लफ्ज उसके दिल पर पहाड़ बनकर गिरा, मगर उसने सिर झुका लिया, क्योंकि एक माँ उम्मीद छोड़ सकती है, सांस नहीं। रहमत अली ने भी कांपते होंठों से कहा, हम सब्र करेंगे बाबा, चाहे जितना वक्त लगे, बस हमारी बच्ची सलामत रहे। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी का हर दिन इंतजार बन गया। हिब्बा रोज सुबह चांदनी को साथ लेकर उसी पेड़ के नीचे जाती। कभी घंटों वहां बैठी मिट्टी को सहलाती, कभी हवा से बात करती, और कभी आंखें बंद करके अपनी आयत का चेहरा महसूस करने की कोशिश करती। रहमत अली भी अक्सर काम से लौटकर वहीं चला आता। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे के पास बैठते और डूबते सूरज को देखते, जैसे हर ढलता दिन उनके सब्र की गवाही दे रहा हो। मौसम बदलते रहे, गर्म हवाएं चलीं, बरसात आई, ठंडी रातें गुजरीं, और देखते ही देखते साल बीतते गए। हिबा के चेहरे की मासूमियत अब एक खामोश मजबूती में बदल चुकी थी। उसकी आंखों में दर्द अब भी था, मगर उसके नीचे उम्मीद की लौ जलती रहती। और फिर एक सुबह जब 10वां साल पूरा हुआ, हिबा हमेशा की तरह उस पेड़ के नीचे बैठी थी। हवा हल्की थी और पत्तों से छन कर आती धूप जमीन पर बिखरी हुई थी। तभी अचानक उसे दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दी। वह चौंक कर उठी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने नजरें उठाईं तो एक 12 साल की लड़की पेड़ों के बीच दौड़ती हुई दिखाई दी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। हिबा की सांस अटक गई। उसके दिल ने बिना किसी सबूत के पहचान लिया, यह मेरी आयत है। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। वह कुछ कह पाती, उससे पहले लड़की की नजर उस पर पड़ी और वह अचानक ठिठक गई, जैसे किसी अनजाने डर ने उसे घेर लिया हो। हिबा के होंठों से बमुश्किल आवाज निकली, बेटी रुको, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मगर लड़की की आंखों में घबराहट तैर गई और वह पलटकर भागने लगी। हिब्बा भी उसके पीछे दौड़ी।
उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह पुकारती रही, आयत मेरी बच्ची, एक बार मुड़कर देखो। मगर लड़की जंगल की गहराइयों में गायब हो गई। हिबा के कदम लड़खड़ाए और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख हवा में घुल गई। उसी पल उसे दरवेश की बात याद आई, सब्र का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। मगर उस पल उसके दिल में एक नया डर जन्म ले चुका था। अगर वह सच में उसकी बेटी थी, तो वह उससे भाग क्यों गई और किसके साथ रह रही थी? अब यह सवाल उसके सीने में तूफान बन चुका था और उसे महसूस हो रहा था कि किस्मत उन्हें उनकी मंजिल के बिल्कुल करीब लाकर एक और इम्तिहान में डालने वाली है। हिबा देर तक उसी जमीन पर गिरी रही। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे यकीन था कि अभी जो लड़की उसने देखी, वह कोई और नहीं, उसकी आयत ही थी। एक माँ का दिल कभी गलत नहीं होता। वह कांपते कदमों से उठी और भागती हुई रहमत अली के पास पहुंची। उसकी आवाज टूट रही थी, मगर उसमें सालों की उम्मीद की चमक लौट आई थी। उसने हाँफते हुए कहा, मैंने उसे देखा है, वह जिंदा है। हमारी बेटी जिंदा है। रहमत अली की आंखों में जैसे अचानक रोशनी भर गई। उसने बिना एक पल गंवाए कहा, अगर वह हमारी आयत है, तो अब किस्मत भी उसे हमसे दूर नहीं रख सकती। अगले ही सवेरे दोनों फिर उसी जंगल की तरफ निकल पड़े। हवा में अजीब सी ताजगी थी, जैसे खुद कुदरत इस मिलन की गवाह बनने को तैयार हो। हर झाड़ी, हर पगडंडी को ध्यान से देखते हुए वह आगे बढ़ते रहे। तभी दूर उन्हें धुएं की हल्की लकीर उठती दिखाई दी। वह तेजी से उस दिशा में बढ़े और कुछ ही देर में एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी के बाहर वही लड़की खड़ी थी और उसके पास एक बुजुर्ग आदमी लकड़ियां जमा कर रहा था। हिबा की आंखों से आंसू बह निकले। उसके होंठ कांपे और दिल ने पुकारा, आयत। रहमत अली ने उसका हाथ थाम लिया, जैसे कह रहा हो, हिम्मत रखो। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदमों की आहट सुनकर बुजुर्ग पलटे। उनकी नजरों में सावधानी थी। उन्होंने लड़की को अपने पास कर लिया और गहरी आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या चाहते हो? रहमत अली ने भर्राई आवाज में कहा, बाबा, हम आपसे एक इल्तजा लेकर आए हैं। ये लड़की हमारी खोई हुई बेटी है, जिसे हम बरसों से तलाश रहे हैं। बुजुर्ग का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत कहा, यह मेरी बेटी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। हिब्बा के आंसू अब थम नहीं रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, 10 साल पहले हमारी बच्ची को जिंदा दफन किया गया था, मगर अल्लाह ने उसे बचा लिया और हमें बताया गया था कि वह इसी जंगल में मिलेगी। मैं उसकी माँ हूं। मेरा दिल गवाही देता है, यह मेरी ही औलाद है। बुजुर्ग कुछ पल खामोश रहे। उनकी आंखों में एक गहरी जंग चल रही थी। आखिर उन्होंने लंबी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, उस रात मैं जंगल से गुजर रहा था। तभी मुझे मिट्टी के नीचे से हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने जमीन खोदी तो यह मासूम जिंदा थी। मैंने इसे अपनी झोपड़ी में लाकर पाला पोसा। इसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि इसका कोई नहीं है। ये कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने लड़की के सिर पर हाथ फेरा और बोले, यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, अब मेरी भी बेटी है। मैं इसे कैसे जाने दूं? रहमत अली और हिब्बा दोनों उनके सामने झुक गए। रहमत अली की आंखों से पछतावे और शुक्र के आंसू बह रहे थे। उसने कहा, बाबा, आपने जो किया वह कोई फरिश्ता ही कर सकता है। आपने हमारी बच्ची को जिंदगी दी। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मगर एक माँ की गोद 10 साल से खाली है। हमसे हमारी औलाद को जुदा मत कीजिए। बुजुर्ग की पलकों पर भी आंसू चमक उठे। उन्होंने लड़की की तरफ देखा, जो सहमी हुई सब सुन रही थी। फिर आसमान की तरफ नजर उठाकर जैसे कोई फैसला किया और बोले, अगर यह सच में तुम्हारी बेटी है, तो इसे उसकी असली गोद मिलनी चाहिए। मगर एक वादा करो, इसे मुझसे कभी दूर मत करना। मैं जब चाहूं इसे देख सकूं। हिबा फूट पड़ी और बोली, आप इसके लिए हमेशा बाबा रहेंगे। यह सुनते ही बुजुर्ग ने कांपते हाथों से लड़की का हाथ हिब्बा के हाथ में रख दिया। उस पल जैसे वक्त ठहर गया। हिब्बा ने अपनी आयत को सीने से लगा लिया। दोनों माँ बेटी जोर जोर से रोने लगीं। वह रोना दर्द का नहीं, बल्कि सालों की जुदाई के खत्म होने का था। रहमत अली ने दोनों को बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से शुक्र बह रहा था। जंगल की हवा भी जैसे उस मिलन की खुशबू से भर गई। जब वह आयत को लेकर गांव लौटे, तो हर आंख हैरान थी। जो लोग कभी हिबा पर उंगलियां उठाते थे, आज शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। सब समझ चुके थे कि सब्र और सच्चाई कभी हारते नहीं। अल्लाह देर जरूर करता है, मगर अंधेर नहीं करता। हिबा ने आसमान की तरफ देखकर आंसुओं भरी मुस्कान के साथ फुसफुसाया, या अल्लाह, तूने मेरी खाली गोद फिर भर दी।
और उस दिन पूरे गांव ने अपनी आंखों से देख लिया कि जब दुआ दिल की गहराइयों से निकलती है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। और कुदरत ऐसे करिश्मे दिखाती है जिन्हें देखकर इंसान सजदे में गिर पड़ता है। ये दास्तान हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सब्र करने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता, और सच्चाई चाहे कितने अंधेरे में छिप जाए, एक दिन जरूर रोशनी बनकर सामने आ जाती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर एक माँ के सब्र ने आपकी आंखें नम कर दी हों, और अगर आपको भी यकीन है कि अल्लाह की कुदरत हर चीज पर हावी है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह इबरत भरी दास्तान पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी टूटे हुए दिल को इस कहानी से सब्र और उम्मीद मिल जाए। अगर आप ऐसी ही रूह को झकझोर देने वाली सच्ची और इमोशनल कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जरूर लिखिए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया, और क्या आप भी मानते हैं कि सच्चाई देर से सही मगर जीतती जरूर है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और आपके घरों को खुशियों से भर दे। आमीन।